नाजरीन, कहावतों की दुनिया में आपका इस्तकबाल है। आज हम एक दिलचस्प अंग्रेजी कहावत पर बात करेंगे जो यूं है, डू नॉट लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। यानी तोहफे में मिलने वाले घोड़े के मुंह में मत झांकी। पुराने जमाने से एक तरीका चला आ रहा है कि लोग जब कोई जानवर जैसे घोड़ा, ऊंट, बकरी खरीदने जाते तो उसका अच्छी तरह मुआयना करते और खास तौर पर उसका मुंह खोलकर उसके दांत गिनते। इससे उस जानवर की सेहत, उम्र और वैल्यू का अंदाजा लगाया जाए। ये तरीका आज भी इस्तेमाल होता है। आप भी कोई मवेशी खरीद रहे हो तो इस तरीके को जरूर इस्तेमाल करें। लेकिन ये कहावत ये कहती है कि अगर कोई मवेशी आपको तोहफे में दिया जा रहा हो तो उस वक्त ये हरकत बिल्कुल न करें। अगर आप सोच रहे हो कि आप कहाँ घोड़ों का जमाना है, आप कहाँ हाथी घोड़े तोहफे में दिए जाते हैं, तो ये समझिए कि यहाँ घोड़ा और मुंह में देखना अलामती सिंबॉलिक तौर पर इस्तेमाल हुआ है। घोड़े से मुराद आज के जमाने की कोई भी चीज हो सकती है जो तोहफे में दी जा रही हो। कहावत ये समझाती है कि अगर आप वो चीज खरीद रहे हो तो जरूर छान पटक कीजिए, लेकिन अगर कोई तोहफा दे रहा हो तो उसी वक्त देने वाले के सामने ही उलट पुलट कर उस चीज को मत जांचिए। उसके साथ लगे प्राइस ट्रैग को पढ़ने मत लग जाइए कि महंगा है, सस्ता है। उससे तोहफा देने वाले की सुबकी हो, उसे ऑड लगे और एक तरह से तोहफे की बेकदरी होगी और बड़ी बदअखलाकी की बात होगी। 1546 में बरतानवी ड्रामेटिस्ट जॉन हेवुड के अंग्रेजी कहावतों पर लिखे एक मकाले में इस कहावत का जिक्र मिलता है। उससे भी पहले सन ईस्वी 400 में सेंट जेरोम का भी एक कमेंट मिलता है कि बिकॉज यू हैव बीन गिवन ए गिफ्ट, डू नॉट ऑफेंड द गिवर बाय लुकिंग टू सी हाउ ओल्ड द गिफ्ट इज। इसका मतलब ये हुआ कि ये रवैया या टेंडेंसी जमाने कदीम से इंसानी मिजाज नेचर का एक हिस्सा रही है और आज सरमायादारी, सारिफियत और मादा परस्ती, कैपिटलिज्म, कंज्यूमरिज्म और मटेरियलिज्म ने इस रवैये को बहुत बढ़ा दिया है। इसीलिए हमारे समाज में आज तोहफे की भी उसकी कीमत के हिसाब से कदर की जा रही है। हमारे मुल्क में त्योहारों और खुसूसियन शादियों पर अहेर या लिफाफे देने का रिवाज है। अब शादियों के बाद लोग बाज़ाब्ता डायरी लेकर अहेर और लिफाफों में मिली रकम का ऑडिट करने बैठ जाते हैं। उसने तो सिर्फ 200 रुपये ही रखे, 500 रुपये रखना चाहिए था, इतना बड़ा आदमी है, सिर्फ टॉवेल अहेर किया, सफारी देना चाहिए था। ये रवैया दरअसल तोहफे में मिले घोड़े के मुंह में देखने और उसके दांत गिनने जैसा है। अरे भाई, उसने अपनी हालत कंडीशन के लिहाज से आपको तोहफा दिया है, कोई आपसे कर्ज लिया था जो आप उसके तोहफे की वैल्यू जांच रहे हैं। फलाने सिर्फ 500 की साड़ी अहेर की है, भी उनकी शादी में 500 की ही देंगे। यानी आप तोहफे देकर एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार नहीं कर रहे हैं, बल्कि बिजनेस कर रहे हैं। हमें समझना चाहिए कि तोहफा दरअसल मोहब्बत का, नेक ख्वाहिशात का, इज्जत व एहतराम का, गुडविल का एक इजहार होता है। तोहफे की कोई कीमत नहीं होती। बात जरा कड़वी है और सच तो यह है कि आज हमारे समाज में इज्जत नफ्स, सेल्फ रिस्पेक्ट का कोई मिजाज बहुत कम होता जा रहा है। खुद का बोझ खुद उठाना, अपनी जिम्मेदारियां खुद पूरी करना, दूसरों से तवक्कुल किए बगैर अपनी लायबिलिटीज से निपटने की प्लानिंग करना, ये बातें लोग भूलते जा रहे हैं और दूसरों से मिलने वाली चीजों पर नजरें जमाए बैठे रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मगरबी ममालिक में 18 साल से बड़े बच्चों की माँ बाप भी मदद करना चाहें तो बच्चे बुरा मान जाते हैं कि क्या आप हमको अपाहिज समझते हैं, निकम्मा समझते हैं तो हमारी मदद करना चाहते हैं। जबकि हमारे समाज में लोग दूसरों की मदद पर
یا دوسروں سے لے کر اپنا کام پورا کرنے میں کوئی شرمندگی یا ندامت محسوس نہیں کرتے. مجبوری کی بات اور ہے، پر اکثر اوقات تو لوگ اسے اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ تحفوں کو بھی تولنے لگے ہیں. یہ بات ٹھیک نہیں. بقول شاعر، تم محبت کو تولتے کیوں ہو، یہ ہوا ہے، ٹٹولتے کیوں. جب بھی کسی کی مدد کی جائے، کچھ فیور کیا جائے، کوئی تحفہ دیا جائے اور وہ اطمینان کا اظہار نہ کرے، خوشی کا اظہار نہ کرے، تو اسے کہا جا سکتا ہے کہ ڈو ناٹ لک اے گفٹ ہارس ان دا ماؤتھ. جہیز پر ناک منہ چڑھانے والوں سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ ڈو ناٹ لک اے گفٹ ہارس ان دا ماؤتھ. یہ کہاوت میں شکر گزاری، احسان مندی اور تھینکس گیونگ کا سبق سکھاتی. لہذا جب بھی کوئی آپ کو تحفہ دے تو اسے مسکراتے ہوئے خندہ پیشانی سے قبول کریں، اس کا شکریہ ادا کریں. پھر چاہے وہ تحفہ آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، آپ کے معیار کا ہو یا نہ ہو، کیونکہ اہمیت تحفے کی نہیں بلکہ دینے والی کی نیت کی، محبت کی ہوتی ہے. لہذا ہمیشہ محبت کی قدر کیجیے اور ڈو ناٹ لک اے گفٹ ہارس ان دا ماؤتھ.